हे लव्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साधना स्टेटमेंट। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब ठीक है, सेफ है। तो आज बहुत दिनों बाद मैं एक वीडियो लेके आई हूँ। मेरी वीडियो है, आपको थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा कि मेरी वीडियो है आज इन दो प्रोडक्ट के ऊपर। एक है स्विस ब्यूटी की गोल्डन ब्राइटनिंग क्रीम जो रिसेंटली बहुत ट्रेंड में है, मार्केट में जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहा है। एंड नेक्स्ट है ये है स्विस ब्यूटी की पर्ल इल्यूमिनेटर मेकअप बेस। ये तो पहले से ही बहुत पॉपुलर क्रीम है, तो मैं ये क्रीम और ये क्रीम दोनों साइड पे अप्लाई करके एक मेकअप लुक क्रिएट करूँगी और आपको दिखाऊंगी कौन इनमें से बेस्ट है। दोनों के ही अप्लाई करने के तरीके हैं कि आप मेकअप करने से पहले एज एन इल्यूमिनेटर आप इसे यूज़ कर सकते हैं एंड क्रीम की तरह या प्राइमर की तरह आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं विदाउट एनी मोर डिले। मेरी स्किन बहुत ऑयली है, इसलिए मैं एक टोनर जो स्विस ब्यूटी की ही है उसकी रिव्यू मैं बाद में दूंगी एंड एक जेल अप्लाई करके बैठी हूँ। अदरवाइज़ मेरी स्किन पे कुछ नहीं है, क्लीन है मेरी फेस। तो मैं मेरी लेफ़्ट साइड पे यूज़ करूँगी ये स्विस ब्यूटी की गोल्डन ब्राइटनिंग क्रीम एंड राइट साइड पे यूज़ करूँगी ये पर्ल इल्यूमिनेटर मेकअप बेस। तो चलिए आपके सामने ही मैं जो बेसिक मेकअप होते हैं फेस के वो रेडी करूँगी एंड नेक्स्ट जो आई शैडो वगैरह जो करना है, कंट्रोल वगैरह जो भी मैं कंप्लीट बाद में करके आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। लेकिन बेसिक जो स्टार्ट होते हैं मैं उसे आपके सामने अप्लाई करके दिखाऊंगी। मैं क्योंकि ये दोनों क्रीम कैसा है कंपैरिजन करना चाहती हूँ, इसलिए मैं कोई प्राइमर या कुछ भी अप्लाई नहीं करूँगी ताकि मुझे एग्जैक्ट रिज़ल्ट दिखाई दे। तो मैं इसकी आउटर पैकेजिंग आपको दिखा दूँ। एक कागज़ की कार्डबोर्ड की आउटर पैकेजिंग है। यहाँ पे ये लिखा है ये है स्विस ब्यूटी गोल्डन ब्राइटनिंग क्रीम। ऊपर पे भी स्विस ब्यूटी का जो लोगो है वो है एंड यहाँ पर गोल्ड बार की कुछ पिक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पर बहुत ही स्मॉल लेटर में लिखा गया है कि आफ्टर क्लींजिंग एंड टोनिंग अप्लाई ए स्मॉल अमाउंट ऑन योर फेस एंड नेक, gently massage into the skin with upward strokes. Let the cream settle on your face before you apply any makeup. Cheers to flauntly your radiant and gorgeous scent. अच्छा, तो ये है हाउ टू यूज़ एंड क्रीम तो बहुत सारे हैं। मैं आपको इनर पैकेजिंग दिखा देती हूँ। ये है इनर पैकेजिंग, एक ब्रॉन्जिस काइंड ऑफ ये जो शेड है एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कैप है यहाँ पर एकदम मिरर जैसे कैप है एंड यहाँ पर फेस भी अच्छे से दिख जाता है। एंड प्रोडक्ट की मैं बात करूँ तो यू कैन सी द प्रोडक्ट हियर। यहाँ पर एक जेल बेस काइंड ऑफ ये क्रीम है एंड टेक्सचर की मैं बात करूँ तो एक स्मॉल कुछ काइंड ऑफ पार्टिकल्स, लिटिल माइक्रो काइंड ऑफ पार्टिकल्स आपको फील होगा जब आप इसे हाथ में लेंगे या अपने फेस पे लेंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद ये आपकी स्किन पे टोटली एब्जॉर्ब हो जाता है एंड यू कैन फील एनीथिंग खिचखिचाहट और एनी ऑन योर फेस। तो चलिए अप्लाई करके देखते हैं। I will apply on my left side this cream. जो पार्टिकल्स आपकी हाथ पे आते हैं, जो लिटिल बिट खिचखिचाहट आपको फील होता है, आई थिंक वो गोल्ड पार्टिकल्स हैं जो आपकी स्किन में धीरे धीरे रब करते हुए अप स्ट्रोक मोशन में एब्सॉर्ब हो जाएगा एंड यू कैन सी द रिजल्ट आफ्टर मेकअप और ड्यूरिंग मेकअप। मैं देखती हूँ इसकी रिजल्ट क्या आता है। एक यू कैन सी द डिफरेंस, एक हल्का सा वाइटिश टिंट
आपको शायद नज़र आ जाए। एंड ऑयली स्किन वाले जो लोग होते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा, लेकिन क्योंकि ये स्किन केयर प्रोडक्ट नहीं है, ये मेकअप के ही प्रोडक्ट है। तो चलिए देखते हैं। यू कैन सी एक हल्का सा वाइट टिंट आई कैन सी ऑन माई फेस। कैमरा पे भी वो भी दिख रहा है। आई थिंक आपको नज़र आ रहा है। जो पार्टिकल्स, जो किचकिचाहट मेरी हाथ पे फील हो रहा था वो एब्जॉर्ब हो गया है। एंड आई विल सेट इट ऑन माई फेस। आपको बहुत सारे अमाउंट नहीं चाहिए होगा, लिटिल बिट अमाउंट लेके डॉट डॉट करके अपनी पूरी फेस पे अप्लाई कीजिए। एंड ऐसे आप वर्ड स्ट्रोक में ब्लेंड कीजिए, ये ऑटोमेटिकली आपकी स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। मैं थोड़ी बहुत ले ली हूँ तो ये एब्जॉर्ब होने में टाइम ले रही है, अदरवाइज इट्स ओके। मैं इस साइड को ऐसे ही छोड़ के मेरी अदर साइड पे अप्लाई करूँगी। ये है स्विस ब्यूटी की पर्ल इल्यूमिनेटर मेकअप बेस। ये है शेड नंबर 1 गोल्डन पिंक। ये गोल्डन पिंक शेड मुझे बहुत अच्छी लगती है एंड मैं हर कोई किसी को बजट फ्रेंडली इल्यूमिनेटर ये रिकमेंड करूँगी। आप ज़रूरी से ट्राई कीजिए एंड आप निराश नहीं होंगे। एंड ये भी मैं लिटिल बिट अमाउंट में लेके अपनी फेस पे अप्लाई करूँगी राइट साइड पे। I just love this product। अब इसे अप्लाई करके एक कॉम्पैक्ट यूज़ करके आप कहीं भी जा सकते हैं। इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है। मैं एक थोड़ी बहुत जूम करके आपको दिखा देती हूँ कि ताकि आपको समझने में सुविधा हो। यू कैन सी बाय दिस साइड एक वाइट सी, हल्की सी वाइट सी कास्ट आपको दिखाई दे रही है शायद। लेकिन आपको इस साइड पे कोई वाइट कस्ट वगैरह कुछ नहीं दिखाई देगा एंड इट्स टोटली एक पिंकिश ग्लो प्रोवाइड करता है। लेकिन आई डोंट नो कैमरे पे क्यों ये पिक नहीं कर रहा है, लिटिल दिखाई भी दे रही है यहाँ पर भी से। तो कैन सी माई बोथ साइड ऑफ माई फेस। तो चलिए जूम आउट करते हैं एंड देखते हैं मेकअप करके रिजल्ट क्या आते हैं। मैं इन दोनों क्रीम को थोड़ी देर सेट होने के लिए छोड़ दूंगी एंड उसी टाइम मैं चूज़ कर लूँगी अपनी फाउंडेशन, कौन सी फाउंडेशन मैं यूज़ करूँगी। तो फाउंडेशन के लिए मेरे पास है अभी इसी वक्त 2 फाउंडेशन। एक है ब्लू हेवन की ये हाई कवरेज फाउंडेशन SPF 50 PA++ वाटरप्रूफ इनविजिबल कवर जिसकी आती है। एंड नेक्स्ट है मेरे पास ये है डैज़लर की मॉइस्चराइजिंग लिक्विड मेकअप विद सनस्क्रीन। इसकी जो शेड है मेरी स्किन टोन से 1-2 शेड डार्क है। तो
आई लाइक टू गो विथ ब्लू हेवन प्रोडक्ट, और ब्लेंडर भी मैं ब्लू हेवन की ही यूज़ करूँगी। Set wise, I think both are same, not a huge difference. मुझे चाहिए एक मिरर। फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले आप फाउंडेशन को लेके अपनी फेस पे डॉट डॉट करके अप्लाई कर लीजिए एंड देन उसे अच्छे से ब्लेंड कीजिए। आपके ब्रश से हो या कौन से कुछ भी प्रोडक्ट हो आप वहाँ से ब्लेंड कीजिए। पहले आप अच्छे से डॉट डॉट करके फाउंडेशन अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लीजिए। यू कैन सी इट्स डार्क और माई स्किन टोन। फाउंडेशन अप्लाई करने के टाइम आपके कान या नेक पर ज़रूर अप्लाई कीजिए, अदरवाइज वो दोनों अलग से दिखेंगे और आपकी फेस अलग से दिखेंगे। मैं दिस साइड मेरी लेफ्ट साइड दिस साइड से ब्लेंड करूँगी एंड राइट साइड दिस साइड से ब्लेंड करूँगी। तो चलिए देखते हैं। You can see the difference both side of my face। ये अच्छे से मेरी स्किन की जो डार्क सर्कल था आई के नीचे या कुछ भी बहुत अच्छे से कवर कर दिया है। Side is done and now time to blend to this side and blend करके देखते हैं ग्लो कैसा आता है। अब जब ब्लेंडर से ब्लेंड करते हैं तो डायरेक्ट करके अपनी फाउंडेशन को ब्लेंड कीजिए, ना कि रफ करके। यू कैन सी, मैं थोड़ी जूम करूँगी ताकि आपको समझने में सुविधा हो कि ये हुआ क्या है। ग्लो तो मुझे दोनों साइड पे ही सेम लग रही है। यू कैन सी यहाँ पे एंड यहाँ पे भी। डोंट नो, मुझे तो सेम ही लग रहा है एंड आप ही बोल सकते हैं आपको कुछ अलग दिख रहा है या नहीं। तो चलिए फाउंडेशन मैं अप्लाई कर चुकी हूँ। मैं सेकेंड लेयर यूज़ करना नहीं चाहूँगी। आई थिंक इससे मुझे अच्छे से कवरेज मिल गया है। यू कैन सी आई एम हैप्पी विद द कवरेज। तो इसे मैं सेट कर लूँगी, लेकिन देखना पड़ेगा मेरे पास कुछ कंसीलर वगैरह है या नहीं। अगर है तो मैं इसे अप्लाई करूँगी और नहीं है तो मैं छोड़ दूँगी। नाउ मेरे पास कुछ कंसीलर तो नहीं है, इसलिए मैं ये फाउंडेशन को लिटिल बिट कंसीलर की तरह मेरी अंडर आई पे, फोरहेड पे अप्लाई करूँगी और इसे ब्लेंड कर लूँगी। तो लिटिल बिट
आई थिंक इट्स डन। नेक्स्ट मैं करूँगी सेट बाय यूजिंग ATS की लग्जरी बनाना पाउडर। इससे मैं अपनी फेस को सेट कर लूँगी और कंटूर भी करूँगी। तो चलिए करते हैं। नाउ आई एम डन। नेक्स्ट मैं करूँगी अपनी आई शेडो कंप्लीट एंड मैं करूँगी नेक्स्ट ब्लश। वो कंप्लीट करके मैं जल्दी वापस आती हूँ। तो गाइस यू कैन सी मैं मेरी फाइनल लुक कंप्लीट करके सामने आ चुकी हूँ। तो आई मेकअप तो आप देख ही सकते हैं मेरे ड्रेस के अकॉर्डिंग मैं मेरी आई मेकअप करी हूँ। और आई मेकअप के लिए मैं यूज़ करी हूँ ब्यूटी पीपल की ये पैलेट। ये बहुत अच्छी पैलेट है, इसकी रिव्यू मैं पहले दे भी चुकी हूँ। एंड आईलाइनर के लिए मैं यूज़ करी हूँ ये है मैट लुक की लॉन्ग लास्टिंग आईलाइनर। बहुत अच्छी आईलाइनर है। एंड मस्कारा के लिए मैं यूज़ करी हूँ बल्कि लैश पैराडाइज मस्कारा। तो ये है मेरी ओवरऑल लुक एंड क्या बोलूँ, आई एम वेरी हैप्पी विथ माई लुक। एंड मेरी ड्रेस के अकॉर्डिंग मेरी आई मेकअप है एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड विथ माई आई मेकअप। तो चलिए तो रिव्यू पे आते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरी चीक बोन पे यहाँ पर ग्लो है। जो इल्यूमिनेटिंग मेकअप बेस में यहाँ पर यूज़ करी थी उसकी ग्लो यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पर आप आई कॉर्नर पे, नोज़ के कॉर्नर पे, आइज़ के कॉर्नर पे आप ग्लो आपको दिख जाएगा। एंड मेरी अकॉर्डिंग ये नॉट बैड है, नॉट वेरी गुड भी है। कुछ खास नहीं है, इससे अलग कुछ नहीं है। इसके सिमिलर ही कुछ प्रोडक्ट है ये, नॉट वेरी बैड ऑल्सो। अब अगर चाहे तो इसके ऑल्टरनेटिव ये यूज़ कर सकते हैं। ये लिटिल बिट प्राइसी साइड पे है। इसकी प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस मैं आपको बोल देती हूँ, 699 इसके ओरिजिनल प्राइस है। आपको पर्पल पे या अमेज़ॉन पे या फ्लिपकार्ट पे कहीं भी आप देख लीजिए, नायका पे आपको ये डिस्काउंट पे 500 के आसपास कुछ मिल जाएगा। साथ ही साथ इसकी प्राइस है 229 हार्डली या 224 के आसपास आपको ये मिल जाएगा। तो ये बहुत बजट फ्रेंडली है और ये लिटिल बिट प्राइसी साइड पे है। तो आप आपके अकॉर्डिंग, आपकी अनुसार आप चूज़ कर सकते हैं। तो दैट्स माय रिव्यू। दिस क्रीम इज़ नॉट सो गुड एंड नॉट सो बैड। ये आपकी चॉइस है, आप इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन ये स्किन केयर प्रोडक्ट नहीं है। आप मेकअप करने से पहले आप इसे यूज़ करिए, आप यू कैन फील द ग्लो। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। माय हैंडल इज @shatar। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू, बाय।